करें तो अपने पास में 3 से 4 टॉपिक अपने पास में कंप्लीट हो चुके थे। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपने पास में रहेगा बल, कार्य और ऊर्जा। ये वाला टॉपिक आज अपने पास में रहेगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बहुत बढ़िया है जी। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा वो बल, कार्य और ऊर्जा वाला टॉपिक रहेगा। अपन बात करते हैं राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की बात हो, ऑल कंपटीशन है, उनके अंदर आने वाले टॉपिकों को लेते हुए चलेंगे अपन। तो अपन शुरू करते हैं। आज का अपना पहला सवाल है वो क्या कह रहा है कि अपने पास में संवेग का अपने को क्या पूछा गया है, परिभाषा पूछी गई है। संवेग को किस प्रकार परिभाषित अपन कर सकते हैं, अपने को ये बताना है संवेग होता क्या है। तो ध्यान रखना भाई, अपन बात करते हैं जब भी संवेग की, तो संवेग क्या होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान और उस वस्तु के वेग का गुणनफल अपने पास में क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। अब यहां पर आप देखोगे तो यहां पर देखो ये गलत हो गया, दाब और क्षेत्रफल में आता नहीं है, क्षेत्रफल बल में नहीं आएगा। अपने पास में कौन सा आ जाएगा, संवेग का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू वेग हो जाएगा। अच्छा, अपन बात करते हैं मात्रक की। तो मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का तो हो गया किलोग्राम और वेग का क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। तो अपने पास में संवेग का मात्रक है वो क्या आ गया, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। देखो अपने पास में मात्रक क्या आ गया, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। नमस्ते नमस्ते। हाँ, ये अपने पास में मात्रक है, ये चीज आ गई। अच्छा, दूसरा अपन एक चीज और देख के चलते हैं कि अपन बात करके चलते हैं संवेग संरक्षण के नियमों की। किसकी बात करते हैं, संवेग करते हैं। तो ध्यान रखना, संवेग संरक्षण के नियम की जब भी अपन बात करते हैं ना, तो ये कब कब होता है, जब भी अपने पास में किसी भी प्रकार की टक्कर हो। अगर दो पिंड है उनकी अपने पास में टक्कर हो जाए, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं कि जब रॉकेट का प्रणोदन हो जाए, या फिर क्या आ जाए, बंदूक से गोली का निकलना, बंदूक से गोली का निकलना, ये सारे के सारे अपने पास में किस में आ जाएंगे, संवेग संरक्षण के नियमों के अंदर अपने पास में आ जाएंगे। तो अपने पास में बहुत बढ़िया भाई, P बराबर क्या हो जाएगा, mv हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई। अब इसमें क्या होता है, कई बार अपने को वो है ना सीधे मान पूछ लेता है, किसी चीज का द्रव्यमान और वेग दे दिया, उसका संवेग है वो पूछ सकता है। तो यहां पर अपना तो ऑप्शन तो सी हो जाएगा, लेकिन ये चीज अपने को भी ध्यान रखनी है। अच्छा, क्या एक चीज और मेरे को इसमें कोई बता सकता है क्या, कि देखो अपन क्या मानते हैं कि अपन कुछ राशियां देखते हैं। कौन सी राशियां देखते हैं, सदिश राशि। कौन सी देखते हैं, सदिश राशि। अब इतने एक चीज बता दो कि सबसे पहले क्या होता है, विस्थापन। क्या होता है भाई, विस्थापन। विस्थापन सदिश है। अब विस्थापन अगर सदिश है तो विस्थापन से बनता है वेग, तो वेग भी क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। वेग से अपने पास में क्या बन रहा है, त्वरण बन रहा है। क्या बन रहा है, त्वरण, ये भी सदिश हो जाएगा। त्वरण से अपने पास में क्या बनता है, बल, ये भी सदिश हो जाएगा। अच्छा, वेग से अपने पास में और क्या बनता है, संवेग बनता है। तो संवेग भी अपने पास में कैसी राशि आ जाएगी, सदिश राशि आ जाएगी। क्या ये इतना जब पता चल गया कि विस्थापन सदिश राशि है, तो विस्थापन से वेग बनेगा, वेग भी सदिश। वेग से त्वरण बनेगा, त्वरण भी सदिश। त्वरण से बल बनेगा, वो भी सदिश। और यहां पे जो संवेग बनेगा वो भी क्या आ जाएगा, अपने पास सदिश हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, परासर्वे ध्वनि क्या होती है। तो भाई अपने पास में ध्वनि वाली
ध्वनि की आवृत्ति के आधार पे। किसके आधार पे भाई? अपन क्या करते हैं, आवृत्ति के आधार पर ध्वनि को कितने भागों में बांटते हैं भाई? 3 भागों में बांटते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग है अपने पास में अपसर्व्य ध्वनि। कौन सा है? अपसर्व्य ध्वनि। अपसर्व्य ध्वनि होती क्या है कि आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। आवृत्ति क्या होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है। दूसरी अपने पास में आती है श्रव्य ध्वनि। कौन सी आती है? श्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि ये क्या होती है भाई? ये होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है, या इसी को 20,000 को क्या बोलते हैं? 20 किलो हर्ट्ज होती है। इतनी आवृत्ति होती है, वो कौन सी होती है? श्रव्य ध्वनि की अपने पास में होती है। फिर अपन बात करते हैं, तीसरी अपने पास में आती है पराश्रव्य ध्वनि। कौन सी आती है भाई? पराश्रव्य ध्वनि। अब इस पराश्रव्य ध्वनि की बात करना, 20,000 हर्ट्ज या फिर 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति होती है। तो ये तो आवृत्ति के आधार पे अपने को पता चल गया कि कौन कौन सी होती है। हाँ, अब इतना ध्यान रखना कि यहां पे जो ये भी ध्वनि के प्रकार है ना, वो कौन सी ध्वनि के प्रकार है? वो अनुदैर्ध्य ध्वनि के प्रकार है, क्योंकि ध्वनि है वो उसमें क्या आ जाएगी? तो ध्यान रखना, ये अपने पास में कौन सा है? ध्वनि का कौन सा प्रकार हो जाएगा? अनुदैर्घ्य ध्वनि अपने पास में हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखना, यहां से वो अक्सर सवाल क्या पूछ सकता है कि अपन कौन सी सुन सकते हैं? तो अपन केवल ये सुन सकते हैं, ये सुन सकते हैं। जो अपने पास में पहले वाली और जो लास्ट वाली है, अपसर्व्य और पराश्रव्य, अपन नहीं सुन सकते। तो ये तो क्या हो जाएगी? कम आवृत्ति के कारण नहीं सुनाई देती है। कम आवृत्ति के कारण सुनाई नहीं देती है। और इसकी अपन बात करें तो क्या हो जाएगी? आवृत्ति बहुत ज्यादा होने पर, आवृत्ति बहुत अधिक होने पर सुन नहीं सकते। इसकी आवृत्ति इतनी ज्यादा हो जाती है कि अपन इसको सुन ही नहीं पाते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना, अपसर्व्य ध्वनि का आप पता लगाना कि जैसे क्या होगा कि अगर मान लो कहीं पर भूकंप आने की कोशिश होगी, या हल्का सा भी भूकंप आने, या धरती में जब भी कंपन होगा ना, तो ध्यान रखना जो बिल के अंदर जो जानवर वगैरह रहते हैं, सर्प वगैरह हो गए, ये सारे अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि इनको है इस ध्वनि को ये पहचान पाते हैं। दूसरा, कई बार यहां से सवाल क्या पूछा गया है कि जो अपने पास में चमगादड़ है वो किस प्रकार की ध्वनि का प्रयोग करता है? तो चमगादड़ किसका प्रयोग करता है भाई? चमगादड़ पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग करता है अपने मार्ग के लिए। तो यहां पर देखो भाई, अपने पास में देखो, ये दोनों तो गलत ही हो जाने, ये तो होना ही नहीं है। 10,000 वाला तो होना ही नहीं है। अपने पास में क्या हो जाएगा? बहुत बिल्कुल, धन्यवाद भाई। यहां से अपने पास में क्या हो जाएगा? देखो, अधिक आवृत्ति, लेकिन कौन सी होगी? अनुदैर्ध्य अपने पास में होगी। तो कौन सा हो जाना है? फर्स्ट वाला हो जाना है। इस वाले को ध्यान रखना, ये चमगादड़ वगैरह या फिर व्हेल मछली, आपने देखा होगा कई बार अपन जैसे मूवीज वगैरह में देखते हैं ना, कुछ ऐसी बड़े आकार की मछलियां होती है जो करंट पैदा करती है अपने यहां, क्योंकि आवाज के कारण उसमें क्या आ जाएगी? उनकी आवाज इतनी तीव्रता होती है। तो उनमें भी कौन सी आती है? पराश्रव्य ध्वनि अपने पास में आती है। अगला क्या है? अपने उड़ान पथ में क्या कह रहा है? उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ किस प्रकार की एक ध्वनि का उपयोग करते? तो नमस्ते भाई, नमस्ते राजेश जी। तो अपने यहां पे देखो, अभी अपन ने बात की थी कि चमगादड़ कौन सी का करते हैं? पराश्रव्य का करते हैं। पराश्रव्य में अपन ने एक चीज पढ़ी कि ये है कैसी? तो आपने कहा ये अनुदैर्घ्य है। अच्छा, अनुदैर्घ्य तो साथ में बता दो भाई,
20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति होगी। इतने से तो ज्यादा आवृत्ति इसके पास में होती है। तो अपने पास में कौन सा आंसर आ जाएगा भाई? थर्ड वाला आंसर अपने पास में आ जाएगा। समझ में आगे भाई चीजें अपने पास में। अच्छा, चमगादड़ करता क्या है? देखो, चमगादड़ वास्तव में क्या करेगा, जैसे ही उसको उड़ना होगा ना, वो एक आवाज प्रासर्वे ध्वनि निकालेगा। अब हुआ क्या वास्तव में कि अगर मान लो सामने दीवार आ गई, तो वो प्रासर्वे ध्वनि क्या है, दीवार से टकराकर उसको वापस सुनाई देगी। तो जैसे उसको वापस सुनाई देगी ना, वो अपना रास्ता मोड़ लेगा। इसीलिए ध्यान रखना, जो चमगादड़ वगैरह होते हैं वो रात्रि में उड़ना पसंद करते हैं। कारण क्या है कि रात्रि में जो वापस सुनाई देती है ना, जिसको पराध्वनि बोलते हैं अपन, जो वापस प्रतिध्वनि सुनाई देती है वो साफ सुनाई देती है। क्योंकि रात में शोरगुल नहीं होता, तो जो सुनाई देगा उनको साफ सुनाई देगा और वो अपना रास्ता है वो मोड़ लेते हैं। दिन में क्या होता है कि और सारी ध्वनियां भी आ जाती है, अपने दिन में अलग साउंड भी चलते रहते हैं, तो उनसे क्या होता है, चमगादड़ को वास्तव में अपनी ध्वनि का सही से पता नहीं चलता है। इसीलिए देखना, कभी वो इस दीवार पे टकराते हैं, कभी दीवार पे दूसरी पे टकराते हैं, तो वहां पर क्या है कि वो किसका प्रयोग करते हैं, प्रासर्वे ध्वनि का प्रयोग करते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो अपने पास में भाई अपने चार ऑप्शन अपने को दे रखे हैं। अपने को क्या पूछा है, गुरुत्वाकर्षण। तो ध्यान रखना भाई, ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है, वस्तुओं को अपनी ओर खींचना, वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करना, आकर्षित करना। ये कौन सा गुण कहलाएगा भाई? गुरुत्वाकर्षण का गुण कहलाएगा। और गुरुत्वाकर्षण की खोज अपने ने सब ने पढ़ा है, किन्होंने की थी भाई? न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन के द्वारा अपने पास में गुरुत्वाकर्षण की खोज है वो की गई। सामान्य सा है, इन्होंने ही कौन सा नियम दिया? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया भाई। इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल नियम है भाई, ये हर जगह पे ये नियम क्या हो जाएगा, लागू अपने पास में हो जाएगा। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला अपने पास में आंसर आ जाएगा। चलिए भाई आगे, अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घटा दी जाए तो जी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भाई एक बार इस जी को है, जी के जंजाल को एक बार देख लो। अपने क्या है, अपन ने क्या पढ़ा, गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा। क्या पढ़ा भाई? गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा। गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर जी एम एम बटे आर स्क्वायर। ये वाला नियम अपन ने पढ़ा है। यहां पर अपने पास में क्या मानते हैं, जो जी है वो अपने पास में क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। क्या है भाई? गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। अब यहां से देखो भाई, क्या इस एफ वाला है, क्या इस एफ को हम ये लिख सकते हैं क्या, एफ बराबर एम जी। ये होता है द्रव्यमान इनटू अपने पास में गुरुत्वीय त्वरण, और बराबर में अपने पास में क्या आ जाएगा, बराबर में अपने पास में आ जाएगा जी एम एम बटे आर स्क्वायर। ये अपने पास में आ जाएगा। यहां से अगर अपन कैंसिल आउट करें तो अपने पास में m से ये m वाला कट जाएगा, तो g बराबर अपने पास में क्या आ जाना है, जी एम बट्टे आर स्क्वायर अपने पास में आ जाएगा। अब एक चीज देखो कि ये क्या बोल रहा है कि आर पे पूछ रहा है। किस पे पूछ रहा है भाई? आर पे। आप ये बता दो कि आर है वो नीचे है और जी है वो ऊपर की ओर है, तो आर का मान कम होगा तो जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो ऐसे ही तो है भाई, 1/r स्क्वायर है, तो अपन क्या बोल देंगे, अपन ये बोल देंगे आर का मान बढ़ने पर जी का मान क्या हो जाएगा, जी में हो जाएगी कमी। और दूसरा अपन क्या बोल सकते हैं, दूसरा अपन ये बोल सकते हैं आर का मान कम होने पर, आर का मान अगर कम हो गया
तो जी में क्या हो जाएगी, जी में वृद्धि हो जाएगी। अच्छा जी यहां पर है क्या, तो जी अपने यहां पर आ जाएगा गुरुत्वीय त्वरण। क्या आ जाएगा भाई, गुरुत्वीय त्वरण आ जाएगा। और होता कितना है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अपने पास में देखो क्या है, ये क्या बोल रहा है, त्रिज्या। त्रिज्या अपने पास में क्या है, आर। आर को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो एक चीज आप देखो कि आर का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जी के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। जी के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ध्यान रखना, जब अपन इस सूत्र में प्रयोग लेके देखते हैं तो अपने पास में क्या होता है, जी होता है वो आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ही ये हो जाएगा कि एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज है वो घट जाएगी। तो यहां पर अपने पास में क्या है कि आर घट रही है तो जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए भाई आगे अगला सवाल अपने पास में क्या कह रहा है, कौन सी सदिश राशि है। अपने को इनमें से सदिश राशि के बारे में बताना है। अभी अपन ने क्या देखा कि अपन बात करते हैं सदिश की। किसकी बात करते हैं, सदिश की। सदिश में अपन ने सबसे पहले क्या देखा कि विस्थापन कैसा है, सदिश है। विस्थापन से क्या बनेगा, विस्थापन से बनेगा वेग। वेग भी सदिश होगा। वेग से दोनों चीजें बन सकती है, वेग से बल बन सकता है और वेग से क्या बन सकता है, संवेग। ये दोनों भी कैसी राशि है, सदिश। बल से क्या बनेगा, बल से अपने पास में बनेगा त्वरण। अच्छा पहले त्वरण बन जाएगा भाई, यहां अपने पास में क्या बन जाएगा, वेग से त्वरण बनेगा और त्वरण से बल बनेगा और बल से क्या बनेगा, कार्य बनेगा। तो ये सारी की सारी तो कैसी है, सदिश राशियां हैं। अब दूसरा देख लो भाई, अदिश वाली एक बार देखो। अदिश में अपन क्या देखते हैं कि दूरी होती है वो अदिश राशि होती है। तो दूरी अदिश है तो क्या अदिश होगी भाई, चाल भी अपने पास में क्या हो जाएगी, अदिश राशि अपने पास में हो जाएगी। ध्यान रखना, दूरी अदिश है तो कौन अदिश हो जाएगी, चाल भी अपने पास में अदिश हो जाएगी। तो यहां पर अपने पास में सदिश वाली राशि कौन सी हो जाएगी, ए। ध्यान रखना, इन दोनों में अंतर समझ लेना भाई। चाल होती है वो तो कैसी है, अदिश है। लेकिन अपने पास में जो वेग होता है ना, वो कैसा होता है, सदिश होता है भाई। इस चीज को देखना, वेग सदिश है जबकि चाल अदिश है। विस्थापन सदिश है जबकि दूरी क्या है, अदिश अपने पास में हो जाएगी। चलिए भाई आगे अगला क्या कह रहा है, बल का मात्रक है। तो भाई बल वाले में तो अपन ने क्या देखा कि बल होता क्या है, बल अपने पास में क्या होता है भाई, द्रव्यमान अपने पास में आ गया और दूसरा अपने पास में क्या आ गया भाई, त्वरण अपने पास में आ गया। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल, या इसको क्या बोल सकते हैं, F बराबर m गुणा a बोल सकते हैं। एक का m का क्या हो जाएगा भाई, किलोग्राम हो जाएगा द्रव्यमान का। और त्वरण का क्या हो जाना है, त्वरण का हो जाएगा भाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये अपने पास में हो जाना है। अच्छा इसी को सारे को मिलाकर अपन क्या बोल देते हैं, न्यूटन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भाई, न्यूटन अपन बोल देते हैं। अच्छा न्यूटन से भी अपन बात करते हैं, एक न्यूटन। किसकी बात करते हैं, एक न्यूटन। इसमें क्या होता है भाई, न्यूटन का छोटा रूप होता है डाइन। हाँ तो अपने पास में क्या हो जाएगा, एक न्यूटन में कितना होता है, 10⁵ डाइन अपने पास में होता है। यहां से देखो भाई अपन बात करते हैं तो अपने पास में देखो कौन सा आ रहा है, देखो मीटर को नीचे दे दिया, ये अपने पास में गलत हो गया। यहां पे देखो ध्यान से रखना, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे दिया, ये दोनों भाई एक दे दिए। यहां पे अपने पास में क्या हो जाएगा, सी वाला अपने पास में क्या हो जाएगा, किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड अपने पास में। बिल्कुल बिल्कुल कुणाल, हाँ अगर नहीं दिखे तो अदिश। इसको भाई है ना, इसको हल्का सा देख लेना, ये दोनों में ऑप्शन सही सा दे रखा था। तो यहां पर अपने पास में क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अपने पास में हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई कुणाल,
वह दिखने वाली सदिश, अन्य नहीं दिखने वाली अपने पास में अदिश अपने पास में हो जाएगी। अब ध्यान रखना कि अपन जब भी बात करते हैं वो बल है उसके बारे में अपन आगे भी है चर्चा करते रहेंगे। चलिए भाई आगे अगला क्या कह रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल जिससे सूर्य पृथ्वी को आकर्षित करता है वो किसके बराबर होता है। तो ध्यान रखना अपन बात किसकी कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण की कर रहे हैं। अच्छा एक चीज समझना कोशिश करना, अगर मान लो कि मैं है आपको अपनी मेरी ओर खींच रहा हूं, मैं आपको मेरी ओर खींच रहा हूं और आप भी मुझे अपनी ओर खींच रहे हो, अगर दोनों बल बराबर रहे ना, जिस बल से मैं आपको मेरी ओर खींच रहा हूं और जिस बल से आप मेरे को अपनी ओर खींच रहे हो, अगर वो दोनों बल बराबर रहे ना तो अपने पास में एक डिस्टेंस बनी हुई रहेगी। लेकिन अगर मान लो जिस बल से मैं आपको खींच रहा हूं वो ज्यादा हो गए तो आप मेरी ओर गिर जाओगे, और अगर आपका बल ज्यादा हो गया तो मैं आपकी ओर गिर जाऊं। ये चीज ध्यान रखना। तो यहां पे है ना गुरुत्वाकर्षण बल अगर दो चीजों के बीच में लग रहा है ना तो वो कंडीशन में अगर दोनों के बीच में दूरी फिक्स रह रही है, अपन क्या मान के चलते हैं कि सूर्य और पृथ्वी है ना कभी भी एक दूसरे में नहीं गिरते। वो जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर एक फिक्स साइकिल है, दीर्घवृत्त है, उसके अंदर वो चक्कर लगाती है। तो वो चक्कर कब लगाएगी, जब सूर्य जितना आकर्षण लगाए पृथ्वी भी उसके बराबर आकर्षण बल लगाए, तभी ये पॉसिबल होता है। यहां पे क्या कह रहा है, उस बल से अधिक है। ध्यान रखना अधिक कभी नहीं होगा, बल अधिक भी नहीं होगा और कम भी नहीं होगा, दोनों चीजें गलत दे रखी है भाई। यहां पे दोनों चीजों को देख लेना, न तो अधिक बल लगता है और न कम बल लगता है। वो क्या है, वह उस बल के समान होता है। क्या होता है भाई, समान होता है, जिसके कारण पृथ्वी सूर्य को आकर्षित करती है। ध्यान रखना यहां पर अपन बात कर रहे हैं ना तो एक तो अपने पास में क्या है सूर्य का आकर्षण, और दूसरा क्या है भाई पृथ्वी का आकर्षण। ध्यान रखना दोनों के दोनों कैसे हो जाने हैं भाई, बराबर हो जाएंगे। कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो एक तो ये स्टेटमेंट अपना सही है, वह बल उन दोनों के बीच की दूरी के अनुसार बदलता है। ये अभी भी अपन ने देखा क्या होता है भाई, Gm/m/r²। तो देखो दूरी के अकॉर्डिंग बदलता है या नहीं बदलता है। अपन इसको क्या बोल सकते हैं, अपन ये बोल सकते हैं कि अगर दूरी कम है, दूरी कम है तो क्या हो जाएगा, बल अधिक हो जाएगा, और दूरी ज्यादा है तो बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर दूरी ज्यादा है तो बल अपने पास में क्या हो जाएगा, कम अपने पास में हो जाएगा। अपने समझ रहा है भाई चीज को, अपने पास में क्या पूछ रहा है कि क्या बल है वो दूरी पे डिपेंड करता है, बिल्कुल दूरी के अनुसार बदलता है। दूरी कम है तो बल ज्यादा हो जाएगा और दूरी ज्यादा है तो बल अपने पास में कम हो जाएगा। तो अपने को देखो भाई इसमें से सही कथन छांटने थे तो कौन कौन सा छाटेंगे, थर्ड वाला और फोर्थ वाला सही है। कौन सा है भाई, ये रहा। अपने पास में कौन कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड वाला और फोर्थ वाला स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा। बड़े प्रश्न को देख के अपने को घबराना नहीं है। आप जब इन ऑप्शन में देखोगे ना तो आपको दो ऑप्शन इसी एक एक शब्दों से पता चल गए कि अधिक और कम वाला तो होना ही नहीं है। उसके अलावा बाकी वाले दो ऑप्शन देखे, वहां पे आपको हाथों हाथ समझ में आ गया। तो अपने पास में कौन सा हो गया, फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो गया। अब देखो भाई एक बल लग रहा है और क्षेत्रफल पर लग रहा है, बल को आधा और क्षेत्रफल को दुगुना कर दे तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो भाई अपन बात करते हैं दाब की। दाब बराबर क्या होता है भाई, बल बट्टा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है भाई। क्या होता है, बल बट्टा क्षेत्रफल अपने पास में होता है। अब देखो इसको ऐसे लिखते हैं P बराबर F बट्टा A। क्या लगते हैं भाई, P बराबर F बट्टा A लिखते हैं। अब देखो भाई ये क्या बोल रहा है कि अगर अपन बल में और क्षेत्रफल में चेंज कर दे
तो अपने पास में दाब पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो भाई, ये लो पी डेस अपन निकाल रहे हैं। अब देखो बल को क्या कर रहे हैं, ये रहा सीधा सीधा, देखो भाई बल को आधा कर दे, तो बल पहले कितना था एफ, एफ को क्या कर दिया, ये लो जी एफ को आधा कर दिया, एफ हो गया आधा। अब देखो क्या ए भाग में है, ये लो भाग का चिन्ह लगा दिया। ध्यान रखना इस प्रकार वाले प्रश्न जब भी आप करो तो सामान्य अपना जो पुरातन से भाग वाला सिंबल चल रहा है ना उससे करना, आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। अब यहां से देखो भाई क्षेत्रफल को क्या कर रहे हैं दुगुना, तो भाई क्षेत्रफल कितना था ए था, क्षेत्रफल को क्या कर दिया डबल कर दिया, क्या कर दिया डबल कर दिया। अच्छा बट्टा में कुछ है क्या, नहीं है, तो क्या रख देंगे एक अपन रख देंगे। आगे वाला देखो भाई पी डेस बराबर एफ बट्टा 2, अपने को इतना पता है कि अगर भाग के चिन्ह को गुणा में चेंज करते हैं तो संख्याएं क्या हो जाती है उल्टी हो जाती है। यहां से देखना भाई अगर मैं इस भाग के चिन्ह को गुणा में बदल दूं तो संख्याएं क्या हो जाएगी उल्टी हो जाएगी मेरे पास में। देखो पहले 2a ऊपर था, अब 2a कहां आ गया नीचे की ओर आ गया। यहां से देखना भाई अपन आगे इसको देखते हैं तो अपने पास में क्या आ जाना है, देखो पी डेस बराबर ऊपर तो क्या हो गया एफ और नीचे क्या हो गया 4a हो गया। अब इतना बता दो क्या इस एफ बट्टा ए की जगह अपन ये वाला पी रख सकते हैं, तो यहां से रखेंगे तो अपने पास में क्या आ जाना है, अपने पास में पी डेस बराबर पी बट्टा 4, यानी जो नया दाब है वो क्या हो जाएगा पुराने वाले दाब का 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा नया जो दाब है वो प्रारंभिक दाब का 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/4 अपने पास में हो जाएगा। तो यहां से कौन सा दे रखा है भाई सेकंड वाला ऑप्शन अपने पास में दे रखा है, अपना क्या हो जाएगा 1/4 है, वो अपने आंसर आ जाएगा भाई। समझ रहे हो, केवल अपने को इतना देखना है कि चीजों को कर क्या रहा है। देखो बल को आधा कर रहा था, यहां से उसने क्या दिया था, यहां से उसने कहा कि बल को तो क्या कर दो आधा कर दो, और जो क्षेत्रफल है उसको क्या कर दो डबल कर दो। अपन ने बल और क्षेत्रफल में चेंज किया और अपने पास में नया दाब आ गया। अब अगला सवाल अपने को क्या कह रहा है कि एक वस्तु है जिसका भार है W1 भार, और दूसरी वस्तु है जिसका भार अपने पास में कितना दे रखा है W2 भार अपने पास में दे रखा है, और एक चेन द्वारा क्या है छत से लटकाए जा रहे हैं। तो बताओ चेन को जिस बल से खींचेंगे वो बल कितना होगा। अपने पास में देखो भाई अगर मान लो कि ये अगर किसी चीज से चेन लटकी हुई है, ये अपने पास में भार कितना है 2 भार लटके हुए हैं भाई, ये है W1 और ये है W2 भार। अब ये क्या बोल रहा है कि जो छत है ना वो चेन को किस बल से खींचेगी। तो ध्यान रखना अगर इस स्थिति की बात करें, इस स्थिति में चेन पर कुल भार है वो क्या हो जाएगा दोनों का योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोनों का अपने पास में योग है वो आ जाएगा। केवल और केवल क्या आ जाएगा दोनों का योग आ जाएगा। जितना दोनों भारों को जोड़ दिया जाए वही अपने पास में क्या आ जाएगा अपना राइट आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना अपने पास में यही पूछ रखा है कि एक छत से अपने 2 भार लटका रखे हैं और दोनों भार एक W1 है और एक दूसरा क्या है W2 है। तो बताओ कि टोटल भार कितना लगेगा। तो टोटल भार कितना लगेगा दोनों के योग के बराबर लगेगा। अगला प्रश्न अपने को पूछा गया भाई इसका आंसर देने का प्रयास करें कि अपने पास में 2 बल दे रखे हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं, तो अपने पास में कुल बल है वो कितना हो जाएगा।
बिल्कुल पता करो भाई इसका आंसर अपने पास में क्या आएगा। तो देखो भाई, एक अपने पास में कितना है भाई, 5 न्यूटन का बल है। दूसरा कितना है, 3 न्यूटन का बल है। अब ये तो दो तो बल हो गए, फिर क्या कह रहा है, एक ही वस्तु पर विपरीत दिशा में। तो अगर विपरीत दिशा की बताएं, तो अगर ये बल इस तरफ काम कर रहा है तो ये बल क्या होगा, इस तरफ काम करेगा, और दोनों एक ही वस्तु पर लग रहे हैं। अब देखो आंसर नहीं आता तो ध्यान से देखो भाई, इसको, इस प्रश्न में ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल अपने को सिंपली समझना है, इसको अपने को डर को मिटाना है। देखो क्या अपने कुछ अपनी तरफ से किया, क्या अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। देखो 5 न्यूटन व 3 न्यूटन के दो बल, ये रहा 5 न्यूटन का, ये रहा 3 न्यूटन का, दो बल एक ही वस्तु पर काम कर रहे हैं। और कैसे काम कर रहे हैं, विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा है, अपन ने एक को इधर दिखा दिया, एक को इधर दिखा दिया। अब इतना बता दो, पहले तो मेरे को इतना बता दो कि वस्तु जाएगी किधर। एक वाला इतने बल से अपनी तरफ खींच रहा है, दूसरे वाला 5 न्यूटन की बल की अपनी ओर खींच रहा है, तो बल ज्यादा होगा, वस्तु उसी तरफ जाएगी। तो अपने पास में ध्यान रखना, बल विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो, तब अपन क्या करते हैं, तब अपन क्या करते हैं, एक दूसरे को गठा देते हैं, एक दूसरे में से गठा देते हैं। अगर बल क्या है, विपरीत दिशा में है, तब तो गठा देते हैं। दूसरा, बल एक समान दिशा में है, तब क्या कर देते हैं, एक दूसरे को जोड़ दे देते हैं, एक दूसरे को जोड़ देते हैं। अब आप यहां पे ये बताओ कि क्या अपने पहले वाली कंडीशन लग रही है, विपरीत दिशा में है, तो टोटल क्या हो जाएगा, 5 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन, कितना आ जाएगा भाई, 2 न्यूटन आ जाएगा। और वो 2 न्यूटन, ये जो बल आ रहा है ना 2 न्यूटन का, ये बल आएगा किस तरफ है, तो ये जिस तरफ ज्यादा भार है वो किस तरफ आएगी, वस्तु इस तरफ ही आएगी। तो अपने पास में कितना आ जाएगा भाई, 2 न्यूटन का भार है, वो अपने पास में आ जाना है। ध्यान रखना, अपने अगर दोनों बल विपरीत दिशा में है तब तो उनको क्या कर देना है, गठा देना है। और अगर दोनों एक ही दिशा में है तब उनको अपने जोड़ देना है। ये विपरीत में थे, गठा दिए, तो अपने पास में क्या आ गया, 2n अपना आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखो भाई, शरीर का वजन, अपने शरीर का जो भार है, तो देखो भाई अपन बात करते हैं शरीर का भार या किसी भी वस्तु का भार। अपने यहां से देखो, किसी भी वस्तु का भार, किसी भी वस्तु का भार, यहां से समझना भाई, यहां से एक बार आपको समझ में आ गया तो फिर चीजें आपको कभी दोबारा याद नहीं करनी पड़ेगी। अपने शरीर के भार की बात करते हैं तो अपन दो चीज ध्यान रखना भाई, ध्रुवों पर क्या होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ध्रुवों पर क्या होता है भाई, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। दूसरा, अपने पास में बात करें, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। क्या होता है भाई, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। इस चीज को समझ गए। फिर अपने पास में ध्यान देना भाई, यहां से अपने को क्या कह रहा है, अपने को पूछा जाए ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर, भूमध्य रेखा की ओर जाने पर भार है वो क्या हो जाता है, भार में कमी। अगर ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जा रहे हैं तब तो भार में क्या होती है, कमी। दूसरा, इसका उल्टा, उल्टा अपन क्या बोल सकते हैं कि अगर भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहे हैं, ध्रुवों की ओर जाने पर तब अपना क्या हो जाना है भाई, भार में वृद्धि हो जाती है।
क्या हो जाती है भाई, भार में वृद्धि हो जाती है। तीसरा अपने इसमें एक चीज और देखना, पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की सतह पर जो भार होता है वो कैसा होता है, एक समान होता है। कैसा होता है भाई, एक समान। चौथा चीज देखना, पृथ्वी के केंद्र की अपन बात कर ले या अनंत की अपन बात कर ले, तो अनंत पर जो भार है वो भार कैसा हो जाएगा, भार शून्य हो जाएगा। ये चारों चीजें आपको पता होनी चाहिए कि अपने को क्या क्या याद है। ध्रुवों पर क्या होता है, भार सर्वाधिक होता है किसी भी चीज का, और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा इस पर भार कैसा होता है भाई, न्यूनतम होता है। फिर ध्रुव से देखो, ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाएंगे तो भार में कमी, लेकिन अगर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चले गए तो भार में क्या होती जाएगी, वृद्धि। पृथ्वी की सतह पर है वो कैसा रहेगा, भार एक समान। लेकिन अगर पृथ्वी के केंद्र की या अनंत की बात कर ले तो भार कैसा हो जाएगा, शून्य अपने पास में हो जाएगा। तो देखो भाई, एक समान अपने पास में होता है, केवल और केवल ध्यान रखना यहां पर सभी जगह में ध्यान रखना केंद्र को छोड़कर आएगा भाई। किसको आएगा, केंद्र को छोड़कर क्या आ जाएगा, केंद्र को छोड़कर सभी जगह पर भार समान होता है। ध्रुवों पर अधिकतम होता है, बिल्कुल होता है। विषुवत रेखा पर अधिकतम नहीं होता है। यहां पर तो क्या होता है भाई, न्यूनतम होता है। कैसा होता है, न्यूनतम होता है। मैदानों की तुलना पर पहाड़ों पर अधिक होता है। ध्यान रखना, मैदानों की तुलना में पहाड़ों पर तो कम होता है। इस चीज को समझना, क्योंकि पहाड़ों के साथ क्या आ जाएगी, ऊंचाई। एक चीज और देख लेना, मैदानों पर क्या होता है भाई, मैदानों पर अधिक होता है और पहाड़ों में क्या हो जाएगा, पहाड़ों पर कम होता है। तो अपने पास में भाई सही स्टेटमेंट कौन सा आ गया, सेकंड वाला अपने पास में सही स्टेटमेंट आ गया कि अपने को जब भी पूछा जाए भार से संबंधित इतनी चीजें अगर अपने को फैक्ट याद रहेगा तो अपने पास में भार वाला सिंगल भी प्रश्न अपना गलत नहीं होगा। ध्यान रखना, ध्रुव पर जाते जैसे ध्रुव हो गए यहां पर सर्वाधिक, जैसे ही ध्रुवों से अपन भूमध्य रेखा की आएंगे तो मिनिमम होता जाएगा। अब वापस भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो फिर से भार है वो बढ़ने लग जाएगा। पृथ्वी की सतह पर केंद्र को छोड़कर हर जगह समान होता है। केंद्र पर क्या होता है, जीरो होता है। और अगर पृथ्वी की सतह से बहुत ज्यादा दूर चले जाए, अनंत की ओर चले जाए, तो वो अपना कैसा हो जाता है, जीरो अपने पास में हो जाता है। अगला बात है, कंक्रीट से बनी सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन क्यों होता है। तो देखो भाई, अपने पास में क्या है कि एक तो अपने पास में सड़क है, कंक्रीट सड़क, और दूसरा अपने पास में है बर्फ की सड़क। अब यहां पे अपन देखें तो अपने पास में दोनों में से चलना कठिन किस पे हो जाएगा, चलना बहुत कठिन हो जाएगा। चलना बहुत कठिन हो जाएगा। कारण क्या रहेगा, अब देखो कंक्रीट वाली सड़क है ना, उस पे तो क्या होता है कि अपन चलने के लिए अपने को घर्षण चाहिए होता है ना, कि भाई पृथ्वी अपने को रोके, अपनी स्पीड को रोके, तो वो घर्षण बल कंक्रीट में तो होता है, लेकिन बर्फ वाले पे तो चिकनाहट होती है, घर्षण होता ही नहीं है। तो अपने पास में क्या हो जाएगा, यहां पे ध्यान रखो, चिकनाहट के कारण, चिकनाहट के कारण घर्षण क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। और घर्षण नगण्य हो गया ना तो अपन चल नहीं पाएंगे। यहां पर क्या हो जाएगा, घर्षण पाया जाता है भाई, घर्षण पाया जाता है। दूसरा और साथ साथ में क्या होता है, बर्फ की तुलना में अधिक होता है। अपन क्या बोल सकते हैं, बर्फ की तुलना में अधिक होता है।
तो ज्यादा घर्षण है तो ये मत समझना कि चलना दूबर हो जाएगा, ज्यादा घर्षण है ना फिर भी कम, यहां पर तो चिकनाहट होती है तो घर्षण होता ही नहीं है, बहुत जीरो के बराबर, जीरो किसी का नहीं होता, ध्यान रखना, जीरो घर्षण किसी का भी नहीं होता, लेकिन लगभग लगभग जीरो के बराबर अपने पास में आ जाता है। तो कंक्रीट के पेशा ये तो गलत हो जाएगा, बर्फ पे घर्षण तो होता ही नहीं है, बर्फ मृदु और स्पंजी होती है, कंक्रीट नहीं होती है, ये भी नहीं होगा आंसर। पेड़ों व कंक्रीट की अपेक्षा पेड़ों व बर्फ के मध्य घर्षण कम होता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट अपना आ जाएगा कि यहां पर अपने बर्फ पर अपने पास में चिकनाहट ज्यादा होती है और वहां पे घर्षण बल का मान है बिल्कुल कम हो जाएगा, तो अपन उस पर चलना तो क्या खड़ा होना भी मुश्किल अपने पास में हो जाएगा। चलिए भाई आगे, अगला क्या कह रहा है, कौन सा असंपर्क बल नहीं है। तो मेनली अपन बात करते हैं भाई दो बलों की, संपर्क बल और दूसरा कौन सा है, असंपर्क बल। देखो मेनली अपन बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, वस्तु को छूना अनिवार्य है, संपर्क बल में तो क्या होना चाहिए, वस्तु के टच में होना अनिवार्य है, यहां पर क्या है, संपर्क की आवश्यकता नहीं है, संपर्क की आवश्यकता नहीं है, बिना संपर्क के ही थोड़ी सी दूरी से भी अपन क्या कर सकते हैं, इस संपर्क असंपर्क बल को लगा सकते हैं। अच्छा, संपर्क बल में अपने पास में क्या आ जाएगा, एक तो अपने पास में घर्षण बल आ जाएगा, कौन सा बल आ जाएगा, घर्षण बल अपने पास में आ जाएगा। दूसरा अपन बात करते हैं पेशीय जो बल है वो भी अपने पास में क्या आ जाएगा, अगर मान लो मैं इस पेन को पकड़ पा रहा हूं तो पेन को पकड़ने के लिए ऐसा मेरे पास कोई जादू नहीं है कि मैं ऐसे इतनी दूरी से ही पेन को पकड़ सकूं, पेन को पकड़ने के लिए मेरे को इसको संपर्क में आना पड़ेगा, तो जो मैं ये इस पेन पे बल लगा रहा हूं वो बल कौन सा है, पेशीय बल। अपन जमीन के साथ सारे चल रहे हैं तो वो कौन सा है, घर्षण। अपन जमीन के ऊपर ज्यादा ऊपर, ऐसे नहीं है कि अपन थोड़ी सी जगह छोड़ के ऊपर चल जाते हैं, वहां पे अपने को जमीन का टच होके चलना पड़ेगा, तो वहां पर भी कौन सा आ जाएगा, संपर्क बल अपने पास में आ जाएगा। अच्छा, असंपर्क वाले में अपन बात करें तो कौन सा आता है भाई, चुंबकीय बल। अच्छा, चुंबकीय बल की आपने देखी होगी कि आप लोहे की चीज है ना, जैसे ही आप यहां से थोड़ा सा पास में लाओगे ना, लोहे की चीज ऑटोमेटिक चिपक जाती है, थोड़ी सी दूरी से भी चिपक जाती है, तो उसमें संपर्क है उसकी कोई जरूरी अपने पास में नहीं है। दूसरा, अपन अगर स्थिर विद्युत बल की बात करें, स्थिर विद्युत बल, तो स्थिर विद्युत बल में जैसे अपन क्या करते हैं कि जैसे मान लो एक कंगा है और अपने बाल सूखे हैं, अपन बालों में कंगे को रगड़ेंगे सूखे बालों में और कागज पे ले जाएंगे ना, तो कागज क्या हो जाएगा, थोड़ी सी दूरी से ही कागज उठ के उस कंगी के चिपकना प्रारंभ हो जाएगा, तो वो भी कैसा है, असंपर्क अपने पास में बल है। और गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं, गुरुत्वाकर्षण की बात अपन कर लो, ये भी कैसा है भाई, असंपर्क बल अपने पास में है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण चीजों को दूर से ही अपनी ओर आकर्षित करने लग जाता है। तो इसमें ये तीनों तो असंपर्क बल है, असंपर्क बल कौन सा नहीं है, घर्षण वाला बल, और घर्षण वाला बल तो अपना कौन सा है भाई, अपना संपर्क बल है। चले भाई आगे, अगला क्या कह रहा है, एक कार 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 10 मिनट तक चलती है। ध्यान देखो अपने पास में, देखो भाई 18 किलोमीटर प्रति होवर की चाल से कितने मिनट चलती है भाई, 10 मिनट चलती है। अच्छा, तो क्या इस 10 मिनट को मैं अगर घंटे के अकॉर्डिंग चेंज करूं तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं क्या, 10/60 घंटे, क्योंकि एक घंटे में कितने मिनट होती है भाई, 60 मिनट होती है। तो अपने पास में अब देखो इतने किलोमीटर की चाल से चल रहा है, तो यहां पर तो अपने पास में देखो भाई कितना हो जाएगा, 10/60 अपने पास में हो जाएगा। तो अपना कितना हो जाना है भाई, अपना हो जाएगा 6×3=18। तो यहां से तो अपना कितना चलेगा, 3 किलोमीटर चलेगा। कितना चलेगा भाई, पहले 10 मिनट में तो कितना चलेगा, 3 किलोमीटर चलेगा। आगे वाली चाल देखो भाई,
दूसरे बाद में क्या कह रहा है 36 किलोमीटर घंटे की चाल से 15 मिनट, क्या कह रहा है 36 किलोमीटर पर होवर की स्पीड से, की चाल से क्या चल रहा है भाई, कितना चल रहा है 15 मिनट अपने पास में चल रहा है। क्या इस मिनट को घंटे में बदल के अपन लिख सकते हैं क्या, 15/60 घंटे, 60 से भाग अपन ने कर दिया। अब देखो भाई 36 गुणा अपने पास में 15 मिनट के लिए पूछा है, ये लो अपने पास में क्या आ गया भाई, अपन ने किया देखो 15 चौके 60 आ गए, फिर अपन ने किया तो अपने पास में क्या आ गया भाई, ये 4 से ये कितनी बार कट गया 9 बार, तो यहां से अपने पास में कितना आ गया भाई 9 किलोमीटर अपने पास में आ गया। अब यहां से देखो तो इस प्रकार कार द्वारा तय की गई कुल दूरी, तो क्या मैं इतना लिख सकता हूं क्या कि जो कुल दूरी है वो कितनी हो जाएगी 3 + 9 कितनी हो गई भाई 12 किलोमीटर की दूरी अपने पास में हो गई। देखो 3 किलोमीटर तो अपने पास में यहां पे आंसर आ रहा है, 3 किलोमीटर तो यहां चला है और 9 किलोमीटर यहां चला है, तो टोटल दूरी कितने किलोमीटर तय की है उसने, टोटल दूरी है वो 12 किलोमीटर है, उसके द्वारा तय की गई है। तो अपन है आराम से इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर है वो अपन निकाल सकते हैं। आगे वाले प्रश्न पे देखिए भाई, किसी वस्तु की गति को एक समान वर्तीय गति कब कहा जा सकता है, मतलब अपने को क्या बोलना है, एक समान वर्तीय गति, ये अपने को बोलना है तो क्या हो जाएगा। अब देखो भाई क्या ऑप्शन दे रखा है, वर्तीय परिवर्तित है, अगर देखो चाल बदल गई ना तब तो कौन सा हो जाएगा, तब तो हो जाएगा असमान गति, तब तो कौन सा हो जाएगा असमान गति हो जाएगा। वर्तीय पथ पर एक समान त्वरण, तो क्या हो जाएगा एक समान त्वरित गति हो जाएगा। ध्यान रखना यहां पे एक समान क्या हो जाएगा, त्वरित गति हो जाएगा, एक समान चाल नहीं होगा। वर्तीय पथ पर एक समान चाल से चलती है, तो अपने पास में ध्यान रखना कि चाल अपने पास में जब भी बात करते हैं एक समान चाल से चलेगी, एक समान वेग से नहीं चलेगी। किससे चलेगी भाई, एक समान चाल से चल रही है, क्या हो जाएगा एक समान चाल से चल रही हो, क्या हो जानी है अपने पास में एक समान चाल जब होगी तब अपना आंसर है वो आ जाएगा। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन अपने पास में हो जाएगा। चले भाई आगे, यदि एक कार का द्रव्यमान इतना है और कार को 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने में किया गया कार्य क्या होगा, तो अपन क्या बोल सकते हैं, कार्य बराबर अपने पास में क्या होता है ऊर्जा, कार्य बराबर क्या होता है भाई ऊर्जा। और यहां पर गति करवा रहे तो यहां पर अपने पास में कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, गतिज ऊर्जा अपने पास में हो जाएगी। और गतिज ऊर्जा का क्या होता है भाई सूत्र होता है 1/2m और v² होता है, लेकिन देखो यहां पर v2 दे रखे हैं तो अपन क्या कर देंगे v2 माइनस v1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। अब यहां से देखो भाई 1/2 m कितना दे रखा है, m दे रखा है 2000। अब देखो v2 कितना दे रखा है भाई, v2 दे रखा है 20, तो क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या दे रखा है 10 दे रखा है, तो माइनस में क्या हो जाना है भाई 10 का स्क्वायर अपने पास में हो जाएगा। यहां से देखो यहां अपने पास में क्या आ जाएगा, अच्छा इसको अपन सीधा ही हटा ही सकते हैं, यहां से अपन हटा सकते हैं। देखो कैसे, अपन यहां से ये कर सकते हैं कि देखो 2 से ये कितनी बार कट जाएगा, ये तो 1000 बार कट जाएगा, तो अपने पास में क्या हो जाएगा 1000 इंटू। अब देखो 20 का स्क्वायर कितना होता है अपने पास में, 20 का स्क्वायर आप बोल दोगे कि 20 का स्क्वायर अपने पास में कितना होता है 400, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। तो यहां पे देखो भाई अपने पास में क्या आ गया 1000 इंटू 300। अब ये अपने पास में आया है ना,
ये तो क्या आ रहा है, जूल आ रहा है, और अपन जूल को किलो जूल में बदलेंगे तो अपने क्या कर देंगे, 300 किलो जूल कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि अपने को पता है 1 किलो जूल होता है, उसमें 1000 जूल होते, क्या होते हैं भाई, 1000 जूल। तो अपन ने क्या किया, अपन ने ये किया कि ये जो 1000 थे ना, इन 1000 को अपन ने किस में बदल दिया, किलो में बदल दिया, किलो में बदल दिया। 1000 को अपन ने किस में बदल दिया, किलो के अंदर चेंज कर दिया, तो अपने पास में कितना आ गया, 300 किलो जूल आ गया। कौन सा आंसर अपने पास में आ जाएगा, फर्स्ट वाला आंसर है वो अपने पास में आ जाएगा। तो ये अपनी क्लास थी, आज की क्लास है वो बल, कार्य और ऊर्जा वाले टॉपिक को लेकर। इसमें आज अपन ने 17 बहुत ही इंपॉर्टेंट, कुछ प्रीवियस ईयर एग्जामों में आए हुए, कुछ आगे के एग्जामों में आने वाले सवालों की चर्चा की। और ध्यान रखना अपन क्या करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास रहेगी, कल की क्लास की बात करें, इसमें अपन क्या करेंगे, सेम टॉपिक रखेंगे अपना, बल, कार्य और ऊर्जा, बल, कार्य और ऊर्जा वाला कौन सा रहेगा भाई, अपना पार्ट है 2 रहेगा। अपने ये वाले क्लास में अपन ने 17 क्वेश्चनों से चर्चा की, अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन 18 से आगे तक अपनी क्लास है वो जारी रहेगी। और ध्यान रखना, जो बच्चे लेट आ रहे हैं उनके लिए ध्यान रखना, क्लास सुबह कितने होती है, 9 बजे से प्रारंभ होती है भैया। सुबह कितने बजे से प्रारंभ होती है, सुबह 9 बजे से अपनी क्लास है वो प्रारंभ होती है। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।